नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो जितने भी स्टूडेंट ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं, ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि ग्रुप डी के पे कोर्ट केस हो चुका है। और 28 मार्च को हम लोग को नेक्स्ट डेट मिला था। तो 28 मार्च को क्या हुआ था, इस बारे में डिस्कस करेंगे। क्या ये भर्ती कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगी, क्या इस भर्ती में कुछ बदलाव होगा कि नहीं होगा, हर एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि ये जो रेलवे की वैकेंसी का जो विवाद है वो क्यों स्टार्ट हुआ। जब 2018 में वैकेंसी आई हुई थी, मैं फिर से इसका इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ आप लोग को। 2018 में जब वैकेंसी आई हुई थी ग्रुप डी की, तो उस समय क्या हुआ, बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। उस समय वैकेंसी जो है आईटीआई बेस पे आई हुई थी। 2018 में जब वैकेंसी आईटीआई बेस पे आई हुई थी, बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। ट्रेन को जलाया गया था। ट्रेन को जलाने के बाद से फिर क्या हुआ कि बहुत विवादों के बाद से फिर क्या है, वैकेंसी वो आपका 10th लेवल पे हुआ। 10th और आईटीआई दोनों लेवल पे हुआ। और उस समय जब नोटिफिकेशन एक शॉर्ट नोटिस निकाला गया और बोला गया था कि रेलवे की तरफ से शॉर्ट नोटिस निकाला गया था, बोला गया था कि अब आगे फ्यूचर में कभी वैकेंसी आएगी तो आपकी आईटीआई बेस पे आएगी। इतना करके फिर उसको 10th बेस पे करके फिर आगे प्रक्रिया को कंटिन्यू किया गया था। अब क्या है कि ये विवाद इतना शुरू क्यों हुआ। विवाद शुरू होने का कारण ये है, केस में जाने के बाद से कोर्ट केस जो वकील जो जज साहब है उनका कहना कुछ और है, रेलवे के जो वकील है उनका कहना कुछ और है, बच्चों का कहना कुछ और है। ऐसा क्यों होने लगा है? जब इसका नोटिफिकेशन 2019 में वैकेंसी आई तो आपकी आईटीआई बेस पे आई हुई थी। और 2024 में यानी कि 18 के बाद से जो विवाद हुआ, विवाद के बाद से जब मैटर शांत हुआ तो फिर 2019 वैकेंसी आई। तो 2019 की वैकेंसी 10th और आईटीआई दोनों बेस पे था। 10th बेस पे था और आईटीआई बेस पे भी था। अब जब 2024 की वैकेंसी आई हुई है तो 2024 की वैकेंसी में क्या है कि जब शॉर्ट नोटिस आया हुआ था आपका दिसंबर में, जब शॉर्ट नोटिस आया हुआ था तो शॉर्ट नोटिस में मेंशन था कि जो वैकेंसी आ रही है उसमें आईटीआई का भी बच्चे इन्वॉल्व रहेंगे। लेकिन जब इन फुल नोटिफिकेशन जनवरी में आया तो उस समय क्या है कि 10th वाले बच्चों का क्या है कि अरे आईटीआई वाले बच्चों का कोई जिक्र ही नहीं है। जब आईटीआई वाले बच्चों का जिक्र नहीं है तो इस मैटर को लेकर ट्विटर पे काफ़ी कैंपेन किया गया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो आईटीआई वाले जो स्टूडेंट है उसको क्या है कि कोर्ट जो दिल्ली हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट में इस चीज़ का केस कर दिया गया था। फिर वहाँ पर ज़्यादा विवाद हो गया। अब क्या है कि रेलवे की तरफ से कहना यह है कि रेलवे का पूरा पक्ष है कि वो 10th को ही प्रियोरिटी दे। रेलवे का कहना है कि 10th को प्रियोरिटी दे। और जो कोर्ट केस का जो फैसला है वो आईटीआई के पक्ष में आने की संभावना है। अब क्या हुआ है कि फर्स्ट हियरिंग हम लोग को मिला था 5 मार्च को, सेकेंड हियरिंग मिला 6 मार्च को। फर्स्ट हियरिंग में 5 मार्च को था, फर्स्ट हियरिंग 5 मार्च को था, सेकेंड हियरिंग 6 मार्च को था। उसके बाद से फिर क्या है कि जब दोबारा डेट मिला हम लोग को 28 मार्च को। अब 28 मार्च को जब डेट मिला तो उस समय जो जज साहब दो पिछले सुनवाई किए थे वो जज साहब चेंज हो गए थे, दूसरे जज साहब आए। तो उन्होंने कहा कि ये जो मैटर है, पहली बात उन्होंने इस मैटर को देखा और उनको कुछ चीज़ समझ में नहीं आया। रेलवे ने काउंटर एफिडेविट सबमिट अच्छे से नहीं किया तो वो कहे कि इस चीज़ को हम लोग क्या है आगे कब सुनेंगे, 26 मई को सुना जाएगा। यानी कि 26 मई को अब अगली सुनवाई होगी। अब क्या संभावना हो सकता है उसके बारे में बताते हैं। मुझे जहां तक लग रहा है, जैसा कि मैं पहले भी कहा हूं कि देखिए कोर्ट का कहना यह है कि एक बार आप लोग आईटीआई वाले और जो 10th वाले बच्चे हैं उनसे मिलके कोई बीच का रास्ता निकालिए। अगर बीच का रास्ता निकलता है तो ये वैकेंसी कोर्ट में जाएगी, फिर डिले होगा, फिर बहुत सी अलग अलग प्रक्रिया फॉलो किया जाएगा। तो अगर बीच का रास्ता निकल जाता है, यानी कि दोनों लोग आपस में बातचीत करके बीच का रास्ता निकाल देते हैं, तो फिर तो ये ठीक है। अदरवाइज इस भर्ती में 2 चेंजिंग किया जाएगा। बीच का रास्ता क्या होना चाहिए, जैसा कि मैं पहले भी वीडियो बनाया था और आज भी वीडियो बना रहा हूँ। पहले मैंने कहा था कि जो ग्रुप डी की वैकेंसी है इसको आप कंप्लीटली आईटीआई बेस पे भी नहीं कर सकते हैं और कंप्लीटली 10th बेस पे भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल पोस्ट होता है जिसमें आपको आईटीआई का नॉलेज होना कंपलसरी है। अगर आपके पास आईटीआई का नॉलेज नहीं है तो आपको जॉब लगने के बाद से आप 1 साल के बाद सब उस चीज़ को छोड़ देंगे। तो कुछ पोस्ट क्या करना चाहिए, बीच का रास्ता ये है, इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। रास्ता ये है कि आपको कुछ पोस्ट 10th बेस पे होना चाहिए और कुछ पोस्ट जो आईटीआई बेस पे होना चाहिए। जो आपके टेक्निकल है वो आईटीआई बेस पे होना चाहिए, जो आपके नॉन टेक्निकल वो आपके 10th बेस पे होना चाहिए। ये बीच का रास्ता है। कोर्ट का क्या है, अगर कोर्ट इस भर्ती को रद्द कर देगी, कोर्ट जो है भर्ती को रद्द कर सकती है। रेलवे का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें साफ साफ मेंशन किया गया था कि जो भर्ती प्रक्रिया है ये कभी भी किसी भी कंडीशन में रद्द हो सकती है, वो पोस्ट को बढ़ाया भी घटाया जा सकता है। अब जो कोर्ट का कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का भी एक नोटिस आया हुआ था कि अगर कोई भी भर्ती स्टार्ट हो चुकी है तो बीच में आप नोटिफिकेशन को चेंज नहीं करेंगे। और जो ग्रुप डी का जो है उसमें नोटिफिकेशन चेंज हो चुका है। शॉर्ट नोटिस आया तो आईटीआई वाले बच्चे थे, फुल नोटिफिकेशन आया तो आईटीआई वाले बच्चे चले गए। तो फिर यहाँ पे एक प्रक्रिया फंस रही है, यानी कि यहाँ पे रेलवे के जो है वकील है वो फंस रहे हैं। उसका काउंटर एफिडेविट उन्होंने नहीं दिया है, इसके वजह से इस मामले को 26 मई को टाल दिया गया कि 26 मई को सुनवाई किया जाएगा। अब तब तक क्या है, तब तक इसका कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसमें 2 चांस हो सकता है। एक तो ये भर्ती कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगी,
कंप्लीटली कैंसिल कर दिया जाएगा। और ये भी हो सकता है कि ये भर्ती पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया जाए, ये भर्ती पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया जाए। और रेलवे का कैलेंडर आने वाला है, रेलवे कैलेंडर आया भी था और इसके पहले भी आया हुआ था। अब क्या है कि मई जून में क्या है आपकी नई वैकेंसी आएगी, तो मई जून में अगर नई वैकेंसी आती है तो उसमें क्या करता है, ये वाला पोस्ट को ऐड करके कुछ पोस्ट बढ़ा के वो ये प्रक्रिया हो कर सकता है। दूसरी प्रक्रिया क्या है कि ये भी हो सकता है कि इस फॉर्म को करेक्शन कराए। करेक्शन कराने का मतलब क्या होता है कि जो बच्चे 10th बेस पे हैं वो एजिटीज रहेंगे, जो आईटीआई बेस पे हैं जिनके पास आईटीआई क्वालिफिकेशन है वो दोबारा अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, दोबारा अपने फॉर्म को अपडेट कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन को अपडेट कर सकते हैं। तो दो चीज होने वाला है, देखिए कोर्ट क्या निर्णय देता है। लेकिन जो भी निर्णय आएगा 26 मई को निर्णय आएगा और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को रद्द किया जाएगा और इसमें 50-50 का चांस होगा। जैसे पहले था कुछ पोस्ट 10th बेस पे होनी चाहिए, कुछ पोस्ट आईटीआई बेस पे होनी चाहिए, तो यही निर्णय होने वाला है। बाकी जो फाइनल कोर्ट का डिसीजन है अब 26 मई को आएगा, तब तक के लिए भर्ती जो है बीच में फंसी हुई है। आगे देखिए क्या होता है, उससे पहले कुछ होने वाला है नहीं। और जैसा कि हमने एक बात अभी आपको पीछे बताया है कि ये जो वैकेंसी है ना, इस वैकेंसी को कंप्लीटली रद्द किया जा सकता है, क्योंकि कैलेंडर रेलवे कैलेंडर के अनुसार नई वैकेंसी का भी डेट आ रहा है। तो पहला तो अभी क्लियर हुआ ही नहीं है, दूसरा कहां से क्लियर होगा। तो हो सकता है कि इस वैकेंसी को कंप्लीटली कैंसिल करके नई वैकेंसी में इस पोस्ट को ऐड करके और एक्स्ट्रा पोस्ट को ऐड करके फिर आगे निकाला जाए। बाकी जैसा इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो मैं आप लोग को जरूर इन्फॉर्म करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट आउट में, धन्यवाद, जय हिंद।